तलाक का तरीका अल्लाह ताला के कुरान में किस तरह बयान हुआ है, आए इस बात को समझ लेते हैं। पहला, सोचना ही नहीं। तलाक के बारे में सोचे ना, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, उसको निभाने की कोशिश करें, सुलह करने की कोशिश करें। अगर इरादा कर लिया देना तो दूसरा स्टेप, मर्द के खानदान से एक मर्द, औरत के खानदान से एक मर्द और हस्बैंड वाइफ बैठेंगे, मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर सुलझ गया तो ठीक है, इरादा कर लिया कि तलाक देनी है, तो आ जाओ जी थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप पे ये होगा कि मर्द दो चीजें देखेगा। दो कौन सी चीजें? कि पहला, औरत को हैज तो नहीं है, दूसरा उसने औरत के साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक तो नहीं कायम किया। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो तलाक नहीं दे सकता। अगर ये दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती तो आ जाओ जी अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप ये होगा कि वो दो गवाहान को बुलाएगा, जो कि उनकी मौजूदगी में वो कहेगा औरत को, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, एक तलाक होगी, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। ठीक है, फिर अभी तलाक हुई नहीं है, इसको समझ लें। दो गवाहान की मौजूदगी में जब तलाक है, बोला तलाक नहीं हुई, उसके बाद 3 महीने का वेट होगा, सबर पीरियड होगा, 3 महीने वेट करना है आपने। अच्छा जी, 3 महीने वेट करना है आपने, और उस 3 महीने के दौरान 3 चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं। पहला, आप औरत को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, जबरदस्ती कर ही नहीं सकते आप। अगर दोनों की रजामंदी है फिर आप वो चीज को प्रोसेस करके मामलात कर सकते हो, लेकिन आप जबरदस्ती औरत को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मर्द के दिल में अल्लाह ताला, औरत के दिल में अल्लाह ताला रहम डाल दे, नरमी डाल दे, और वो दोनों सुलह करने की कोशिश करें। तो उसी 3 महीने के दौरान वो दो गवाहान बुलाएंगे, उनको कहेंगे कि मैं इस औरत को वापस लेता हूँ अपने निकाह में, और सुलह हो जाएगी, और अपनी शादी को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता तो तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है इन 3 महीनों के दौरान, कि औरत प्रेग्नेंट हो जाए। अगर औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो 3 महीने फिर नहीं रहेंगे, वो टाइम एक्सटेंड हो जाएगा तब तक जब तक औरत बच्चा ना पैदा करे। ये बात को समझ लें, वो टाइम औरत के बच्चा पैदा करने तक एक्सटेंड हो जाएगा। अब कोई भी सिचुएशन नहीं होती, ना दूसरी सिचुएशन होती है, ना ही तीसरी सिचुएशन होती है, और 3 महीने का वक्त गुजर जाता है तो औरत को तलाक हो जाएगी, मर्द अपने रास्ते, औरत अपने रास्ते। ये है एक तलाक। ठीक है, अब मर्द ने जब उस औरत को अपने निकाह में वापस ले लिया, ठीक है जी, और उस 3-4 सालों के बाद दोबारा उनके बीच कोई अल्लाह ना करे मसला हो, ठीक है, तो सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे और फिर होगी दूसरी तलाक। ठीक है जी, अब उसके बाद दोबारा वो सुलह कर लेते हैं दूसरी तलाक पे। दूसरी तलाक पे जब वो दोबारा सुलह कर लेते हैं तो फिर उसके बाद अल्लाह ना करे 400-500 सालों बाद दोबारा से उनका मसला हो, वो होगी तीसरी तलाक, और इस बारी वो औरत उस पे हराम हो जाएगी, फिर वापसी का कोई अल्लाह ताला ने रास्ता नहीं रखा। ये हैं 3 तलाकें कुरान मजीद में। और अगर अब उस मर्द को उस औरत से दोबारा शादी करनी है तो उस औरत को किसी और मर्द से शादी करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद उससे तलाक लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उस मर्द के लिए वो औरत हलाल होगी। जिसे आजकल लोगों ने हलाले का नाम लिया हुआ है, और पैसे दे के ये काम करवा सकते हैं, और अल्लाह ताला के कानून का मजाक बनाते हैं, और अल्लाह ताला के कानून के साथ मजाक कर दिए। हम अल्लाह की आयतों के साथ खेलने लग गए। तौबा नाउज़ बिल्लाह, मजाक बना के रख दिया। तलाक के तवासिर, तलाक के तवातिर, क्या कुछ हमने बना दी। ये बात को समझ लें कि तलाक अल्लाह ताला का ये तरीका है। अल्लाह ने औरत को इतना तहफ़्फ़ुज़ दिया तलाक में, इतना तहफ़्फ़ुज़। अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में तलाक को इतना मुश्किल कर दिया कि लोग सोचे ही ना, और शादी को इतना आसान कर दिया कि कहते हैं करो। मुसलमान और इंसान ने क्या किया, शादी को इतना मुश्किल बना दिया और तलाक को आसान बना दिया, और नाम क्या रख दिया, तलाक के तवातिर, तलाक के तवासिर, तलाक के सुजूदा, क्या कुछ कर दिया हमने। ये मजाक बना दिया हमने अपने दीन का। तो अपने इस मामलात को सेटल करें, कम से कम अपने इन तरीकों को सही करें, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में बताए हैं साफ तौर पे। पूरी सूरतुल तलाक ही इस पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई हो, और आप इस चीज को समझें और कुरान की तालीमात और उसके अहकामात को फॉलो करें, rather than जो लोग आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। खलास, ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, इनसे बाहर न निकलना, और जो लोग अल्लाह की हदों से बाहर निकल जाएंगे वो गुनाहगार होंगे।